शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आगे चलते हैं, कहाँ पे थे कल? क्रम संदर्भ और सारस्य दर्शिनी दोनों आपको करना है ना तुलाना। चलो, क्रम संदर्भ तो एक ही वाक्य है। हरे कृष्णा। हाँ, तो शुरू कर सकते हैं। हाँ, शुरू कर सकते हैं। क्रम संदर्भ एकदा इति प्रायः अयं दीपमानः भवेत्। दामोदर लीला उपासनस्य कार्तिके अभिधानात्। एकदा ये जो शब्द से शुरू होने वाला जो श्लोक है, होना चाहिए। दामोदर लीला उपासनस्य, दामोदर लीला उपासना के लिए कार्तिक में अभिधाना, मतलब पता नहीं, ये समझ में नहीं आया अच्छे से। दामोदर लीला उपासनस्य कार्तिके अभिधानात्। क्या समझ में नहीं आया? दामोदर लीला उपासना के लिए, उपासनस्य मतलब उपासना के लिए, ऐसा है? दामोदर लीला उपासनस्य, कौन सी विभक्ति है? कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। तो षष्ठी मतलब के लिए, ऐसा? दामोदर लीला उपासना का कार्तिक में अभिधान, मतलब पता नहीं। कार्तिक में अभिधान होने के कारण। अभिधान मतलब, अभिधान मतलब विधान, विधान। अच्छा अच्छा, बताया तो गया है। दामोदर लीला उपासना का कार्तिक में विधान होने के कारण, कार्तिक मास में विधान होने के कारण। अभी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती का, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती है। श्रीमद विश्वनाथ चक्रवर्ती कृता सारार्थ दर्शिनी। निषिद्धया मंथनं पीत्वा स्तनं चा तृप्तिमान् कृधा भाण्डं भित्वा धृतो मात्रा नवमे बद्ध ईश्वरः। निषिद्धया, निषिद्धया। हाँ जी, अब निषिद्धया, निषिद्धया लिखा है। निषिध्य, निषिध्य है। निषिध्य, वही लिखा है। निषिध्य मंथनं पीत्वा स्तनं चा तृप्तिमान् कृधा भाण्डं भित्वा धृतो मात्रा नवमे बद्ध ईश्वरः। शौर्य क्रोधाभिमान मात्रा बद्धत्वं कृष्ण रोदिषि। तो ये श्लोक कर रहे हैं, श्लोक बता रहे हैं। इसका अन्वय करना है तो जी। क्या? इसका अन्वय करना है तो जी। समझाना है, अन्वय करके समझाओगे, बिना अन्वय के समझाना पड़ेगा।
हाँ प्रभु जी क्या बता रहे हैं? यहाँ पे तो पूरा नेटवर्क है। अभी आ रही है मेरी कट कट के? अभी नेटवर्क बीच बीच में मुझे आपकी आवाज एकदम स्पष्ट आ रही है। अभी अभी आई प्रभु जी की आवाज। अच्छा श्लोक कृष्ण की कट कट के आ रही है, आपकी स्पष्ट आ रही है। क्या हुआ अतुलानंद? काट दिया। निषिध्यमन्थनं निषिध्यमन्थनं वासनं च अतृप्तिमान् क्रुधा भानं कृत्वा दत्त ईश्वरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप आवाज कट रही है मेरी अभी नहीं आ रही। अभी क्या इस श्लोक का अनुवाद करना निषिध्य मंथनम पीत्वा। अन्वय करके या बिना अन्वय के समझाना है। जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस में रख के समझाओ, यदि समझा पाते हो तो ठीक है। क्योंकि आपका अर्थ में अन्वय मतलब एक पद को दूसरे के आगे पीछे रख के फिजिकली वो करते हैं, उसी को आप अन्वय समझते हैं। पहले शब्दों का एक दूसरे के साथ संबंध नहीं समझा पाए तो मैं उसको अन्वय नहीं कहता हूं। शब्दों को उसकी जगह पे रख के भी यदि आप उसका अर्थ समझा सकते हो, एक दूसरे के साथ संबंध समझा सकते हो, उसको मैं अन्वय कहता हूं। इसलिए आप समझाइए श्लोक को। अन्वय आप करें नहीं करें आपकी इच्छा। तो निषेध करके मंथन को और तान करके मतलब मंथन को निषिद्ध करके और स्तन पान करके जो अतृप्त हुए, अतृप्तिमान जो अतृप्त हैं, वो क्रोध से भांडम भित्वा द्रुतः मतलब पता नहीं, भांडम भित्वा मतलब भांड मटका, भित्वा मतलब तोड़कर, भांडम भित्वा मतलब पता नहीं तुझे क्या होता है। मटका तोड़ के, और क्या, भांड को तोड़ के, बर्तन तोड़ के। हाँ, मटका तोड़कर द्रुतो मतलब भी पता नहीं, द्रुतो मात्रा, द्रुतो मतलब पता नहीं, द्रुतः है ना। हाँ द्रुतः मतलब भाग रहे। अच्छा, भाग रहे। भांड मतलब मटका तोड़कर माता से भागते हुए, द्रुतः माता से भागते हुए 9वें अध्याय में
बद्ध ईश्वर, ईश्वर बद्ध हुए। माता से भागते हुए मतलब माता से माता से भागते हुए मतलब माता से दूर भागते हुए, माता से हाँ। डर के भागते हुए। तो उसमें माता में कौन सी विभक्ति आएगी यदि माता से दूर भागते हुए है तो? तृतीया मात्रा। तृतीय विभक्ति उसके लिए उपयोग होती है, उससे दूर जाने के लिए? नहीं नहीं, वो तो पंचमी होगी। हाँ। मुझे पता नहीं कि मात्रा से क्या होगा, तो तृतीया में है। आगे पढ़ा आपने कुछ? चौर्य क्रोधादिमान मात्रा। चौर कार्य करने के कारण जो क्रोध नहीं समझा पा रहे तो ये मतलब क्रोधादिमान मात्रा बद्ध त्वं कृष्ण रोदिषि, त्वं रोदिषि, कहा रोदिषि? कृष्ण रोदिषि। तो माता से बद्ध हुए कृष्ण रोए, रो रहे हैं। चौर्य क्रोधादिमान किसके लिए? पता नहीं, समझ में नहीं आया। मान मतलब कौन सा प्रत्यय हुआ? मान मतलब मत से होता है ना मान। मत प्रत्यय। तो मान जब आता है तो कौन सी विभक्ति होती है? कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। प्रथमा में कौन सा वचन? एक वचन। तो प्रथमा एक वचन में यहाँ पे क्या है? कृष्ण। नहीं, ईश्वरः नहीं। बद्धः। बद्धः। अतृप्तिमान। अरे भाई कहाँ पहुंच गए तुम, तो जंप कर रहे हो। प्रथमा बद्ध है। निषिध्य मंथनम, रोक करके मंथन, पी करके स्तन, भी मंथन रोक करके, स्तन पी करके भी, च अतृप्तिमान, पी करके भी असंतुष्ट, अतृप्त, क्रोध से भांड को तोड़ के भाग रहे, भाग रहे ईश्वर माता के द्वारा बद्ध है। नवम अध्याय में चोरी क्रोध आदि मान जो बद्ध है, चौर्य क्रोध आदि मान माता के द्वारा बद्ध, चौर्य क्रोधादिमान मात्रा बद्धत्वम, तुम कृष्ण रो रहे हो।
चौर्य क्रोधादिमान माता से बद्ध तुम कृष्ण रो रहे हो, 9वें अध्याय में। समझ में आया कुछ? मात्रा द्रुतः नहीं है, मात्रा बद्धः ईश्वरः, ईश्वरः मात्रा बद्धः, 9 में ईश्वरः मात्रा बद्धः, ये सेंट्रल वाक्य हुआ, छोटा वाक्य करना है तो 9 में अर्थात 9वें अध्याय में ईश्वरः जो ईश्वर है वो मात्रा बद्धः, माता के द्वारा बद्ध है। फिर वो ईश्वर के लिए बाकी सब उपयोग किया। भागता हुआ ईश्वर माता से बद्ध है, द्रुतः ईश्वरः मात्रा बद्धः, भाण्डं भित्वा द्रुतः ईश्वरः मात्रा बद्धः, क्रुधा भाण्डं भित्वा द्रुतः ईश्वरः मात्रा बद्धः, अतृप्तिमान् क्रुधा भाण्डं भित्वा द्रुतः ईश्वरः मात्रा बद्धः, स्तनं पीत्वा अतृप्तिमान् ईश्वरः अतृप्तिमान्, स्तनं पीत्वा अतृप्तिमान् क्रुधा भाण्डं भीत्वा द्रुतः ईश्वरः 9 में बद्धः, मात्रा 9 में बद्धः, मंथनं निषिध्य स्तनं च पीत्वा अतृप्तिमान् क्रुधा भाण्डं भीत्वा द्रुतः ईश्वरः 9 में मात्रा बद्धः। समझ में आया? ऐसे छोटे छोटे उससे बिल्डअप होता है पूरा, तो इस तरह से देखना सीखते हैं फिर उसको। शब्दों का केवल जूस नहीं है ये। फिर दूसरा स्टेटमेंट यह है कि 9 में चौर्य क्रोधादिमान मात्राबद्धः त्वम कृष्ण रोदिषि, त्वम रोदिषि, तुम रो रहे हो, त्वम कृष्ण रोदिषि, तुम कृष्ण रो रहे हो, त्वम मात्राबद्धः, त्वम कृष्ण मात्राबद्धः रोदिषि, त्वम कृष्ण चौर्य क्रोधादिमान, त्वम चौर्य क्रोधादिमान कृष्ण मात्राबद्धः सन रोदिषि, इस तरह से। आगे अति चमत्कार असाधारणस्य श्री कृष्ण विषयक नंद यशोदा आश्रयक महावात्सल्य प्रेमः साधनम् अपि असाधारणम् अपूर्वं श्रेयः भवितुम् अर्हति इति तत् अनाकर्णितवतः प्रश्नकर्तुः राज्ञः अपि चित्तं न अतिप्रसन्नम् आलक्ष्य तत्र मुख्यं सिद्धान्तम् अभिव्यञ्जयितुं दिनान्तरगतां दामबन्धनं वक्तुम् उपक्रमते एकदा इति। तो यहाँ अति चमत्कार सत्य साधारण असाधारण का श्री कृष्ण विषयक नंद यशोदा वात्सल्य प्रेमः, जो श्री कृष्ण विषय जो नंद यशोदा आश्रयक जो महावात्सल्य प्रेम का साधनम अति असाधारणम, साधन भी जिसका असाधारण है, अपूर्वम श्रेयः भवितुम् अर्हति, अपूर्व श्रेय अर्थात अपूर्व श्रेय अपूर्व श्रेय मतलब जो बहुत अपूर्व श्रेय है उसको अपूर्व श्रेय
का अपूर्व श्रेय अर्हति हो सकता है, इस प्रकार से अर्हति इति ऐसा अर्हति श्रेय हो सकता है ऐसा तद अनाकरणितवतः तद अनाकरणितवतः पता नहीं। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। तद अनाकरणितवतः मतलब अनाकरणितवतः कर्णित मतलब कर्णित मतलब सुना हुआ। कान, कर्ण से आता है, कर्ण से कान में कर्णित मतलब कान में पड़ा हुआ, कान में जो पड़ता है उस तरह से भाव समझना है। तो अनाकर्णित मतलब कान में नहीं पड़ा, मतलब नहीं सुना, और वत प्रत्यय लगा है, मतलब जिसने नहीं सुना उसकी बात हो रही है। अनाकर्णित वत मतलब वह व्यक्ति जिसने नहीं सुना। अनाकरणितवतः तद मतलब वह अनाकरणितवतः जिसने नहीं सुना, इसका प्रश्नकर्ता राजा का भी प्रश्नकर्ता राजा का चित्त अति प्रसन्न प्रसन्न नहीं है, इसको आलक्ष्य न अति प्रसन्नम आलक्ष्य, इसको आलक्ष्य अर्थात इसको जान करके तत्र का मुख्य सिद्धांत स्थापित करने के लिए दिनांतरगताम मतलब एक दिन दिनांतरगताम मतलब एक दिन दिनांतरगताम पिछले दिन दिनांतरगताम अगले दिन होता है। दिन अंतर्गताम जो दूसरा दिन आया उसमें दिनांतरगताम अगले दिन को दाम बंधन लीला को कहना प्रारंभ करते हैं। ये एकदा ये जो शब्द श्लोक में आ रहा है, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरम नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधि, तो उसमें एकदा इस प्रकार से जानना चाहिए एकदा शब्द को। गलत। एकदा इति श्लोक से मतलब एकदा से शुरू करके ये बता रहे हैं दाम बंधन लीला वक्तुम उपक्रमते, दाम बंधन लीला को बताना शुरू कर रहे हैं एकदा श्लोक से। एकदा से ये समझना चाहिए, ऐसा कहाँ बताया है। एकदा से शुरू होने वाले श्लोकों की अभी जो मतलब अभी जो चलेगा उसमें अभी बताना शुरू कर देता हूँ। वक्तुम उपक्रमते, फिर दिनांतरगताम मतलब और दिन, बाद में और दिन हुई, किसी और दिन हुई दाम बंधन लीला की बात हो रही है। दिनांतर, अंतर जब लगता है पीछे तो मतलब जो बताया है उससे अलग। दिनांतरगताम तो किसी भी अंतर, साधन अंतर मतलब जो साधन कर रहे हैं उससे अलग कोई और साधन, तो उस तरह से दिनांतर मतलब जो दिन की बात हो रही है उससे अलग किसी और दिन, तो अर्थात बाद में जो किसी और दिन लीला हुई, अंतर्गता मतलब उस दिन हुई। दाम बंधन लीलाम वक्तुम उपक्रमते एकदा इति।
अति चमत्कारकस्य असाधारणस्य श्रीकृष्ण विषयक नंद यशोदाश्रय महावात्सल्य प्रेम्णः साधनमपि असाधारणम् अपूर्वं श्रेयो भवितुमर्हति इति तद् अनाकर्णितत्वतः प्रश्नकर्तुः राज्ञोऽपि चित्तं नातिप्रसन्नम् आलक्ष्य तत्र मुख्यं सिद्धान्तम् अभिव्यञ्जयितुं दिनान्तरगतां दामबन्धनलीलां वक्तुम् उपक्रमते एकदा इति। तो प्रेम्णः साधनम् अपि असाधारणम् अपूर्वं प्रेम्णः साधनमपि असाधारणम्, ये मुख्य वाक्य हो गया। वो प्रेम्णः, वो जो प्रेम है उसके विषय में बताया। श्री कृष्ण विषय का नंद यशोदाश्रय का महावात्सल्य प्रेम, श्री कृष्ण विषय का नंद यशोदाश्रय का महावात्सल्य प्रेम, तत्प्रेम्णः साधनमपि असाधारणम्। तो वो प्रेम के लिए ये वस्तु उपयोग हुई आगे, इसलिए प्रेम्णः साधनमपि असाधारणम्। वो प्रेम्णः, वो प्रेम क्या है उसके लिए फिर आगे के वाक्य है। अति चमत्कारक कस्य, वो अति चमत्कार बोला उसको, ये जो प्रेम है जिसकी बात हुई, जिसको श्री कृष्ण विषय का नंद यशोदा आश्रय का महावात्सल्य प्रेम, सह प्रेम, क्या बोलते वो प्रेम प्रेमम जो भी है, सह प्रेम अति चमत्कारक, सह प्रेम असाधारण। फिर सब में षष्ठी लगाए क्योंकि प्रेमणः षष्ठी है ना, क्योंकि वो प्रेम जुड़ा है साधनम से, तो प्रेम का साधन, तो प्रेमणः साधनम, तो प्रेमणः के लिए षष्ठी, तो बाकी सब में षष्ठी लग गई। इसलिए अति चमत्कारकस्य प्रेमणः साधनम अपि असाधारणम् असाधारणस्य प्रेम्णः साधनमपि असाधारणम्। श्री कृष्ण विषयक नंद यशोदाश्रयक महावात्सल्य प्रेम्णः साधनम अपि असाधारणम्। समझ में आ रहा है? असाधारणम, फिर अपूर्वम श्रेय भवितुम अर्हति, अपूर्व श्रेय हो सकता है, इससे अपूर्व श्रेय हो सकता है। इति, अपूर्व श्रेय हो सकता है ऐसा समझकर, इति या तो इसलिए, इति इसलिए के रूप में भी उपयोग होता है, देयरफॉर, इति तद अनाकर्णितवतः, उसको अर्थात किसको, साधन को, असाधारण साधन जो है, जो अपूर्व श्रेय देने वाला है, तद साधनम अनाकर्णितवतः, वो साधन नहीं सुना हुआ है जिसने उस प्रश्नकर्ता राजा का भी चित्त अति प्रसन्न नहीं है, ऐसा देख करके, आलक्ष्य, ऐसा देख करके, तत्र वहां पर मुख्य सिद्धांत अभिव्यंजन करने के लिए, अभिव्यंजन मतलब स्थापित, या तो क्या कहें, नहीं, प्रदर्शित, वर्णित, वर्णन, प्रदर्शन इत्यादि, अभिव्यंजन करने के लिए किसी और दिन हुई दामबंधन लीला को बोलना शुरू करते हैं, एकदा इति श्लोक से।
समझ में आया? जी गुरुजी। यही अभ्यास, ऐसे ही प्रैक्टिस करनी होगी आप लोगों को। नहीं तो आप पहले ही पढ़ना, पहले शब्द से शुरू करना है, लेकिन समझना छोटे वाक्य से शुरू करना है। जनरली आपको छोटा वाक्य मिलेगा, प्रेमणः साधनम अपि असाधारणम, फिर बाकी सब उसमें जोड़ दिया परंपरा से। अपूर्वम श्रेयो भवितुम अर्हति, अर्हति इति तद, इसलिए वो नहीं जानने के कारण, नहीं सुनने के कारण जो प्रश्नकर्ता राजा है उसका जो चित्त है वो अति प्रसन्न नहीं है, ऐसा देख करके। तो ये दो वाक्य सब जुड़ रहे हैं, छोटे छोटे वाक्य। जैसे यहाँ पे एक छोटा वाक्य है, राज्ञः चित्तम न अति प्रसन्नम आलक्ष्य दाम बंधन लीलाम वक्तुम उपक्रमते। तो ये दूसरा वाक्य यहां से शुरू होता है, दाम बंधन लीलाम वक्तुम उपक्रमते। दाम बंधन लीला बोलना शुरू करते एक दायिती, वो दाम बंधन लीला के लिए उपयोग कर लिया, दीनांतर्गताम दाम बंधन लीला, और उसके लिए कारण सिद्धांतम अभिव्यंजयितुम, सिद्धांतम अभिव्यंजयितुम दाम बंधन लीलाम वक्तुम उपक्रमते। फिर मुख्यम सिद्धांतम, सिद्धांत को बता दिया मुख्यम सिद्धांतम, तो मुख्यम सिद्धांतम अभिव्यंजयितुम दाम बंधन लीलाम वक्तुम उपक्रमते। तत्र बता दिया कि वहां पर, तो उसको तत्र से जोड़ा पीछे यहां पे कि कैसे, चित्तम न अति प्रसन्नम आलक्ष्य सिद्धांतम अभिव्यंजयितुम दाम बंधन लीलाम वक्तुम उपक्रमते। ठीक है, राज्ञः चित्तम न अति प्रसन्नम आलक्ष्य सिद्धांतम अभिव्यंजयितुम दाम बंधन लीलाम वक्तुम उपक्रमते। राज्ञः चित्तम, तो राज्ञा कौन है? प्रश्न करने वाला राजा, इसलिए प्रश्न करता जो राजा है वो, क्योंकि राज्ञ में षष्ठी है, क्योंकि चित्त के लिए वो रखा है राज्ञः चित्तम, है ना, इसलिए राज्ञ राजा का चित्त, तो राजा का है वो षष्ठी में, इसलिए प्रश्न करने वाला राजा है, तो प्रश्न कर्तुः भी षष्ठी में आएगा, प्रश्नकर्ता भी, इसलिए प्रश्न कर्तुः राज्ञः चित्तम न अति प्रसन्नम आलक्ष्य सिद्धांतम अभिव्यंजयितुम दाम बंधन लीलाम वक्तुम उपक्रमते। वो प्रश्नकर्ता जो है उसके लिए और बताया थोड़ा डिटेल कि अनाकर्णितवतः, जो सुना जिसने, तद अनाकर्णितवतः, वो जिसने नहीं सुना है, ऐसा जो राजा है जो प्रश्न करता है उसका चित्त अति प्रसन्न न अति प्रसन्न अनाकर्ण तद अनाकर्णितवतः प्रश्न कर्तुः राज्ञः चित्तम चित्तम न अति प्रसन्नम आलक्ष्य सिद्धांतम अभिव्यंजयितुम दीनांतर सिद्धांत अभिव्यंजयितुम दाम बंधन लीलाम वक्तुम उपक्रमते। फिर तद क्या है? वो तद अनाकर्णितवतः, तो तद के लिए फिर पीछे और लगाया कि अपूर्वम साधनम अपि असाधारणम अपूर्वम श्रेय भवितुम अर्हति। साधन भी असाधारण है, इससे अपूर्व श्रेय हो सकता है। इति तद अना, इसलिए उसको, उस साधन को नहीं सुनने वाला राजा जो प्रश्न कर रहा है उसका चित्त इति। फिर वो साधन किसका है? प्रेमणः साधनम, वात्सल्य महावात्सल्य प्रेमणः साधनम, अति चमत्कारकस्य महावात्सल्य प्रेमणः साधनम इति इति। ये सब उससे जुड़ गया। तो इस तरह से वो ट्रेन लगती है पूरी उसकी परंपरा की। वो सब छोटा छोटा ढूंढना पड़ेगा उसमें, तब वो सरलता से समझ में आ जाएगा। आगे दीपमालिका महोत्सव दिन इति श्री वैष्णव तोषणी। तो
यहाँ पे श्री वैष्णव तोषणी को उद्धृत करके यहाँ पे बता रहे हैं दीप मालिका महोत्सव दिन। ये कौन सी विभक्ति है? दिना, दिना कौन सी विभक्ति में आता है? दीप मालिका महोत्सव दिना, दिनः है। दिनः है। दिने सप्तमी में है, दिने इति, दिना इति हो जाता है। दीप मालिक महोत्सव दीपावली महोत्सव के दिन में, ऐसा श्री वैष्णव तोषणी से बताया गया है। अत्र श्यामई तुरंगवत् परार्थ संख्यासु अपि गोषु मध्ये व्रजस्य याः पद्मगन्धाद्या अति सुस्वादु सुगन्धि पयसं सुगन्धि तृणमात्रचारिण्यः 7-8 एव गावः वर्तन्ते तासाम् एव दुग्ध अध्यादिकं मत्पुत्रस्य रोचकं भविष्यति इति विचारयन्ती श्री यशोदा निर्ममन्थ स्वयं इति स्वपुत्र रोचनीय नवनीत उत्क्रमण दुग्ध आवर्तनादौ वात्सल्य प्रेमोत्थ हठादेव दासीनां विज्ञत्वम् असंभाव्यम् अद्यारभ्य कालकस्य भक्ष्य नवनीत दुग्ध आदिकं सर्वम् अहमेव साधु साधयिष्यामि। तो यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ श्याम एक कर्ण तुरंगवत। छोड़ो, ऐसे मत करो, छोटा ढूंढो, समझने का प्रयत्न। अच्छा, आप शुरुआत से ही करोगे हमेशा? शुरुआत से करोगे तो गड़बड़ हो जाती है ना। समझो पहले वाक्य को पढ़ के कि क्या बता रहे हैं, कहाँ पे है छोटा वाक्य, फिर उसके साथ बाकी सब जुड़ेगा ना। जैसे यहाँ पे आप कर रहे हैं, अत्र श्याम एक कर्ण तुरंगवत, यहाँ पे एक कान जो घोड़े का है उस प्रकार, उस एक काले कान वाला घोड़ा, इस लॉजिक की तरह, यहां पर इस लॉजिक की तरह, ठीक है। आप इस प्रकार से कर रहे हो, ऐसे भी कर ही सकते हैं, लेकिन उसमें आप लोग नए होने के कारण फंस जा रहे हो। केवल शब्दों का ही अनुवाद हो रहा है। कहना क्या चाह रहे हैं? श्याम एक कर्ण तुरंगवत मतलब क्या, मतलब इससे क्या कहना चाह रहे हैं? पहले वह छोटा वाक्य पकड़ो, जैसे मैंने ऊपर पकड़ा था ना छोटा वाक्य, प्रेमणः साधनम अपि असाधारणम, ऐसे पकड़ा था। ऐसे जो वाक्य प्राप्त हुआ था, इस तरह से सेंट्रल वाक्य इसमें पकड़ो, उसके बाद उसके आजू बाजू सब श्रृंगार होगा। सप्ताष्ट एव गावः वर्तन्ते, 7-8 गाय ही है। तो 7-8 गाय है। सुगंधित तृण मात्र चारिण्यः, और पद्मगंधाद्या अति सुस्वादु सुगंधि तृण मात्र चारिण्यः 7-8 एव गावः वर्तन्ते। वो 7-8 गाय किनमें से परार्थ संख्यासु अपि गोषु मध्ये 7-8 एव गावः वर्तन्ते। परार्ध संख्यासु अपि गोषु मध्ये 7-8 एव गावः वर्तन्ते, ऐसा सही? हाँ, ये सही पकड़ा। परार्ध संख्यासु अपि गोषु मध्ये 7-8 एव गावः वर्तन्ते, ये इसका भाव है। अभी वो जो 7-8 एव गावः उसके लिए लगाया है
तुरंगवत। वो तो लॉजिक है। हाँ। पद्मगंधाद्य अर्धि सुस्वादु सुगंधित प्रयतम सुगंधित तृण मात्र चारिण्य। हाँ, तो ये जो सप्ताष्ट गाय है वो किस प्रकार की है, मतलब उनकी विशेषता क्या है? वो है पद्मगंधादि अति सुस्वादु सुगंधि पयतम, अर्थात सुगंधित तृण मात्र को ही जो उसको ही चरती है। सुगंध तृण जो है उसी को जो चरती है, केवल उस मात्र चारण्य जो उसी को चरती है, ऐसी सप्त अष्ट ही गाय है। चरती है मतलब चरने वाली है, उसी को चरने वाली है, और ज्यादा एग्जैक्ट चारिण्य मतलब चरने वाली। तो कहाँ पे? व्रजस्य, मध्य व्रजस्य, व्रज गाय। अभी उनमें से ही तासामेव का क्या है? तासामेव अर्थात वो सप्ताष्ट जो गाय है उन्हीं में से ही, उनमें से ही। तासाम मतलब कौन सी विभक्ति हुई? तासाम षष्ठी बहुवचन। उनका ही हाँ, उनका ही दुग्ध दधि आदिकम, द निकल गया है वहां पे टाइपिंग में। दुग्ध दधि आदि मेरे पुत्र के लिए रोचक होगा, ऐसा विचारती हुई श्री यशोदा स्वयं निर्मंथन स्वयं कर रही है। सही, यशोदा निर्ममंथ स्वयं इति। तो यहाँ पे यहाँ शब्द रह गया। सही, व्रजस्य यहाँ पद्मादगंध्या, मध्य व्रजस्य, व्रज का, व्रज में नहीं है, व्रज का है। गोषु मध्य व्रजस्य यहाँ पद्मगंधाद्या। तो यहाँ पे थोड़ा तो आपने सही किया, लेकिन थोड़ा और सही इस तरह से है, परार्ध संख्या स्वपि गोषु मध्ये व्रजस्य याहा सप्ता अष्ट एव गावः वर्तन्ते तासाम एव याहा तासाम एव। समझ में? जो मुख्य वाक्य आएगा, परार्ध संख्यासु अपि गोषु मध्ये व्रजस्य याहा सप्ताष्ट एव गावः वर्तन्ते तासाम एव दुग्ध दधि आदिकम मत पुत्रस्य रोचकम भविष्यति। मेरे पुत्र का अच्छा लगने वाला होगा। इति विचारयन्ति, इस प्रकार सोचने वाली जो है वह यशोदा स्वयं निर्मंथन कर रही है, ऐसा। इसमें मेरे पुत्र के लिए भी हो सकता है ना, मेरे पुत्र के लिए रोचक होगा। हाँ, मेरे पुत्र के लिए, हाँ मतलब यदि स्ट्रिक्ट सेंस में बोलना षष्ठी है तो मेरे पुत्र का रोचक होगा, मेरे पुत्र को रोचक लगेगा, ये इस तरह से। मत पुत्रस्य रोचकम भवति, क्योंकि तृतीय योगी भी षष्ठी होती है। हाँ हाँ, उस तरह से भी कह सकते हैं, मेरे पुत्र का अच्छा लगने वाला होगा, उस तरह से। मतलब उसको, पुत्र को अच्छा लगेगा, ऐसे पॉइंट यही है, रोचक लगेगा। और श्याम एक कर्ण तुरंगवत, ये जो न्याय उपयोग किया है वो है 7-8 गायें, इतनी सारी गायों में परार्ध संख्या गायों के बीच में ये 7-8 गाय ही है। ये जो बात है वो श्याम एक कर्ण तुरंगवत, इस तरह की बात है कि एक काले कान वाला घोड़ा है, जिस प्रकार जितना दुर्लभ एक काले कान वाला घोड़ा है उतना ही दुर्लभ ये वस्तु है, उस तरह से वहां पे लगाया है। वो वाक्य का भाग एक तरह से नहीं बन रहा है, लेकिन वो वाक्य के अंदर जो एक दुर्लभता बताई है गाय की, उसको केवल बता रहा है उसकी तरह, ऐसे। रोचनीय नवनीत उत्क्रमण दुग्ध आवर्तनादौ
मठादेव दासीनां विज्ञत्वम् असंभाव्य अद्यारभ्य कालकस्य भक्ष्य नवनीत दुग्धादिकं सर्वम् अहमेव साधु साधयिष्यामि। स्वपुत्र मेरे पुत्र को अच्छा लगने के लिए रोचनीय मतलब अच्छा लगने के लिए, स्वपुत्र रोचनीय प्रत्यय है, लेकिन लेप प्रत्यय है, यह लेप प्रत्यय है। करणीय, गमनीय, गमनीय तो नहीं होता है, करणीय होता है, गमनीय होता है। अच्छा, उसी प्रकार से रोचनीय, करणीय। रोचनीय मतलब रोचक, ऐसा समझिए। रुचि उत्पादन करने वाला जो है वो रोचनीय। मेरे पुत्र को रुचि उत्पादन करने वाला रोचनीय, हिंदी में भी हम रोचनीय बोलते हैं। रोचनीय, नवनीत, उत्तम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए बोलिए, सुनाई दे रहा है। उत्क्रमण मतलब पता नहीं। उत्क्रमण, ठीक है, उत्क्रमण बोल दीजिए ना, अभी कोई बात नहीं, हिंदी मत कीजिए उसका। आवर्तन में वात्सल्य प्रेम का होता है अर्थ से ही दासियों का जो विज्ञत्व है उसको असंभव जानकर या समझकर, असंभव है ऐसा समझकर, आज से अद्यारभ्य कालकस्य मतलब आज से खाने योग्य नवनीत या मतलब मक्खन, दूध आदि सब कुछ मैं ही साधु साधयिष्यामि मतलब साधु करूंगी, साधु करूंगी, मतलब उसको साधु साधयिष्यामि मतलब उसको तैयार करूंगी, अच्छे से तैयार करूंगी, साधु साधयिष्यामि अच्छे से बनाऊंगी। हाँ, अच्छे से तैयार करूंगी। यथा यहाँ पे वो वाला मुझे ऐसा लग रहा है, यथा तदेव रोचयन, यहाँ पे यथा जो है वो वाला फॉर एग्जाम्पल के लिए उपयोग ना, जिससे यहाँ पे यथा जिससे के अर्थ में, हाँ, जिससे तत् मतलब कृष्ण के विषय में, नहीं कृष्ण नहीं, सॉरी, ये दुग्ध नवनीत भक्ष्य जो है तदेव, ये वो भी तदेव। दो बार क्यों तद लगा है? दो बार क्यों तद लगा है? तदेव क्यों है? एक कृष्ण के लिए है, उसको उसके लिए, और एक कृष्ण के लिए और यशोदा के लिए है। यहाँ तो एक कृष्ण के लिए और एक मक्खन के लिए है, यहाँ तो एक कृष्ण के लिए और एक बंदर के लिए है, यहाँ तो एक कृष्ण के लिए और एक उनके सखा के लिए है। किसके लिए दो तत् है? तो उनको वो ही अच्छा लगते हुए रोचयन, अच्छा लगते उनको वही क्या है? उनको वही
लगते हुए। हरे कृष्णा। हाँ बोलो। अच्छा लगते हुए कृष्ण। नहीं, तत्तदेव क्या है वो नहीं समझ में आया अभी तक, अब भाग रहे हो। वो मुझे नहीं, मतलब वो तत्व आपने जैसे बताया वही मुझे ऐसा लग रहा है। तत्व एक कृष्ण के लिए और तत्व और दूसरा यशोदा के लिए, ऐसा? नहीं नहीं, मक्खन के लिए। एक मक्खन कृष्ण के लिए, हम्म। एक यशोदा के लिए। तो सॉरी, मक्खन के लिए, सॉरी, एक कृष्ण के लिए और एक मक्खन के लिए। हाँ, तो तत्तदेव मतलब मक्खन कृष्ण से संतुष्ट हो गया बा, ऐसा? अरे भाई, तत्तद यहाँ पे उन सब से, तत्तद नवनीत इत्यादि जो भी कुछ है वो तत्तद तत्तदेव रोचन, उन सब से ही रुचि पा करके, रोचन मतलब रुचि प्राप्त करते हुए या रस प्राप्त करते हुए, उन सब से रस प्राप्त करते हुए। तत्तदेव, तत्तद एव, तत्तदेव ही जो उपयोग होता है ऐसे, उन सब की तरह उपयोग होता है। नवनीत दधि इत्यादि जो अभी बताया वो तत्तदेव रोचयन, ऐसे विप्सा है ये। तो ये जो दूध नवनीत इत्यादि, दूध नवनीत इत्यादि जो है तत्तदेव रोचयन, उन सभी से, उन सभी से आ, ओके, समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम